उत्तराखंड 25 साल का जश्न मना रहा है और इस दौरान हमारे राज्य ने हवाई सेवाओं में उड़ान भरना भी शुरू कर दिया है। राज्य में 100 हेलीपैड बने और अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आने की भी बातें कही जा रही हैं। हालांकि इस विकास की उड़ान ने सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े किए। चलिए आज 60 सेकंड में जानते हैं कि उत्तराखंड की हवाई सेवाओं के ये दो पहलू क्या क्या हैं। राज्य स्थापना के बाद उत्तराखंड ने हवाई सेवाओं में सचमुच उड़ान भरी है। राज्य बनने से पहले यहाँ कनेक्टिविटी काफी ज्यादा कम थी, यानी कि सीमित थी। साल 1974 में यहाँ जॉलीग्रांट हवाई अड्डा शुरू हुआ। 1982 से 1995 तक यहाँ से नई दिल्ली, लखनऊ के लिए हवाई सेवाएं संचालित होती थी। लेकिन 25 साल में हमारे राज्य में 100 से ज्यादा नए हेलीपैड बने और 2 बड़े एयरपोर्ट भी बना दिए गए। आज इस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से रोज 30 से ज्यादा उड़ानें चलती हैं, गांवों के साथ ही दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक। इन हवाई सेवाओं के चलते राज्य में पर्यटन बढ़ा, लोगों को सस्ती उड़ानें भी मिली। ये सब सुनकर लगता है कि उत्तराखंड ने काफी तरक्की कर ली है। लेकिन चलिए अब आपको इसके दूसरे पहलू के बारे में बताते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इकोनॉमी में पर्यटन का मेन रोल रहा है। पिछले कुछ महीनों के हेलीकॉप्टर हादसों ने लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ उड़ानें तो धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। ना हेलीकॉप्टर की रेगुलर चेकिंग होती है, ना मौसम बदलने पर नजर रखने का कोई मॉडर्न सिस्टम मौजूद है। संवेदनशील केदारनाथ जैसी जगहों पर भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। 25 साल की इस उड़ान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम पहाड़ों की चुनौती के हिसाब से अपनी सेफ्टी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाए हैं।